वाराणसी से 20-25 किलोमीटर दूर बसा गांव मुरारीपुर, जहां रातें इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुंध में गुम हो जाती थी। आज वही सर्दी लौट आई थी। अरे बाप रे, इस बार तो सर्दी ने जीना मुश्किल कर दिया है। दादा, ठंड इतनी है कि मोबाइल भी जम गया। अरे वाह रे भैया, ये ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है। लगता है इस बार बर्फ गिर जाएगी गांव में ही। रात में हाथ बाहर निकालो तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। दादा, कल देव दिवाली में तो भीड़ ने जान निकाल दी। रील बनाते बनाते गिरते गिरते बचा मैं। देव दिवाली काशी की जान है बेटा। गंगा के घाट पर जब दिए जलते हैं तो लगता है खुद देवता उतर आए हैं। अगली बार आप भी चलिएगा ना? हाँ, इस बार जरूर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करूंगा। दादा, आपके जमाने में भी ऐसे ही त्योहार होते थे? हमारे जमाने में त्योहार तो होते थे बेटा, पर उस समय की रातें कुछ और ही थी। हर शांत रात के नीचे एक कहानी छिपी रहती थी। दादा, कल तो हम सब शहर वापस जा रहे हैं। आज कुछ ऐसा सुनाइए ना जो जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो सुनो, वो रात जब मैंने पहली बार मौत को सामने देखा था। वो करीब 25 साल पहले की बात है। मैं उस समय 22 साल का था। मैं और मेरा दोस्त गौरव शहर से काम करके लौट रहे थे। बस ने हमें गांव से 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। हरिहर, इतनी ठंड में तू हंस कैसे रहा है? अरे भाई, माँ के हाथ की रोटी याद आ रही है, इसलिए। अरे गौरव, ये कैसी खुशबू है? शहर से परफ्यूम लाया हूं, लगा लिया। रात में जंगल के बीच परफ्यूम लगाना अच्छा नहीं। ये खुशबू कुछ और चीजों को भी खींच लाती है। अरे पागल, तू भी ना। भाई, कोई हमारे पीछे चल रहा है। कौन? धुंध इतनी गहरी थी कि अपनी परछाई भी दिखना मुश्किल थी। हरिहर, सुन, कोई है। भाग! हर कदम के साथ पीछे से गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। जैसे कोई जानवर नहीं,
कोई आत्मा पीछा कर रही हो। भाई कुछ दिखा वहां झाड़ियों में। भेड़िया, भेड़िया, गौरव भाग। हर कदम के साथ पीछे से गुर्राहट बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई जानवर नहीं, कोई आत्मा पीछा कर रही हो। दोनों अलग दिशाओं में भागते हैं। उस पल मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सका, बस एक चीख गूंजी और सब खत्म। उसके बाद मुझे बस इतना याद है, मैं भागा, गिरा और सब अंधेरा। जब आंख खुली तो मैं अकेला था। धुंध छट चुकी थी पर शरीर सुन्न था। गौरव, गौरव! हर झाड़ी, हर पेड़ जैसे देख रहे हों, और हवा में वही परफ्यूम की गंध अब भी थी। मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो पीछा उसने छोड़ा है वो अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह नहीं, शायद कोई और वक्त था। सूरज नहीं निकला था, मगर धुंध में कुछ उजाला था। गौरव, गौरव! हर आवाज जैसे जंगल की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। कोई नहीं था वहां, सिवाय उस डर के जो अब उसकी रगों में उतर चुका था। मुझे यहां से निकलना होगा। मां मेरी राह देख रही होगी। चलते चलते धुंध और गहरी होती जाती है। तभी कहीं दूर कोई छाया हिलती है। कौन है वहां? हाँ, कोई जवाब नहीं, लेकिन धुंध में फिर वही लाल आंखें चमकती हैं। हरिहर दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज, टॉर्च गिर जाती है, जंगल गूंजता है। वो दौड़ते दौड़ते एक पगडंडी पर पहुंचता है, जहां कुछ दूर पर एक दीपक टिमटिमा रहा है। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ! शांत हो जा बेटा, अंदर आ जल्दी, वो तेरे पीछे है। मैं हरिहर गांव से आया हूं। मेरे दोस्त को कुछ खा गया बाबा। वो भेड़िया नहीं था, कुछ और था। पंडित जी उसे पकड़कर झोपड़ी के अंदर ले आते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। झोपड़ी के अंदर दीपक की लौ हिल रही है। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बाबा, वो आ जाएगा ना अंदर? अगर तू हिला, अगर तू बोला तो सब खत्म। अब जो भी सुने कुछ मत बोलना। बाहर झोपड़ी के चारों ओर
किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे पंजे जमीन पर घिसट रहे हो। वो बाहर था, भेड़िया नहीं, वो डर का साया जो इंसानों की खुशबू से जीता था। दीपक की लौ कांपती है। पंडित जी तेजी से मंत्र जपते हैं। ओम नमः काल भैरवाय, रक्षा कर प्रभु। बाबा, बच गए हम। मत बोल बेटा, उसकी हंसी में फंस गया तो तेरी आत्मा भी उसकी हो जाएगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बाबा, बच गए हम। अभी नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत थी। उसका मायाजाल तुझसे जुड़ गया है, वो तुझे फिर ढूंढेगा। हरिहर पंडित जी की झोपड़ी में बैठा था, चेहरे पर डर की लकीरें और आंखों में थकान। बाहर की हवा में वही अजीब सी गंध थी, वही खुशबू जिसने सब कुछ शुरू किया था। बेटा, तूने जिस जंगल से होकर आया है वहां वर्षों से कोई नहीं गया। वो जगह श्रापित है। श्रापित? लेकिन पंडित जी, वो कोई जानवर था। वो भेड़िया जैसा दिखता था। नहीं बेटा, वो भेड़िया नहीं, वो एक छला हुआ आत्मा है जो इंसानों की खुशबू, आवाज और डर से जीती है। उसने मेरे दोस्त गौरव को। हाँ बेटा, अब वो इस लोक में नहीं रहा। तेरे सामने तेरा दोस्त उसी आत्मा का भोग बन गया है। अब तू कुछ भी बोलेगा नहीं, सिर्फ मेरी आवाज सुनेगा। हे काल भैरव, हे महाकाल, इस आत्मा को उसके लोक में भेजो। हर मंत्र के साथ बाहर से गुर्राहट और ज्यादा तेज होती जा रही थी, जैसे कोई झोपड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। दीवारें हिलने लगी, दीपक बुझ गया और सब कुछ अंधकार में डूब गया। बेटा, आत्मा बंध गई है, अब वो तुझे कभी नहीं छू सकेगी। मंत्र की तेज आवाज सुन के भेड़िया परेशान हो जाता है और बाद में हार मानकर वापस चला जाता है, जिससे हरिहर की जान पंडित जी बचा लेते हैं। और तद से बेटा, मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। वो रात आज भी जब याद आती है तो सर्दी और बढ़ जाती है। दादा, सच में वो भेड़िया था? सच या छलावा, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाया। आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और सब अपने अपने घर चले गए। वो दिसंबर की सबसे ठंडी रात थी। कोहरे ने पूरे गांव को सफेद चादर में ढक रखा था। इतनी ठंड थी कि सांस भी बर्फ जैसी लग रही थी। लकड़ियां चट-चट की आवाज कर रही है। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा है और चारों तरफ बस धुंध ही धुंध है। अरे वाह रे भैया, यह ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है। लगता है इस बार बर्फ गिर जाएगी गांव में ही। सच कहा दादा, पिछले साल तो याद है ना, जब तुलसी के पास की नहर जम गई थी। अब तो बस एक कप गरम चाय मिल जाए, फिर क्या ठंड, क्या कोहरा, सब गायब। चाय तो छोड़ो भैया, कोई कहानी सुना दो, ऐसी कि नींद ही उड़ जाए। गुड्डू की बात पर सब हंसने लगे, लेकिन फिर सबकी नजरें मुड़ गईं दादा की तरफ, गांव के सबसे बूढ़े और समझदार आदमी की तरफ। कहानी सुननी है तो सुनो। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं जवान था, सिर्फ 22 साल का। दादा की आंखें जैसे किसी पुराने डर को याद कर रही थी और चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस वक्त मेरी छोटी सी किराने की दुकान थी। दिन में कुछ ही ग्राहक आते थे, पर रात को मुझे ऑर्डर लेकर दूसरे गांव तक जाना पड़ता था।
एक रात थी, ठीक ऐसी ही, ठंडी कोहरे से भरी। मैं अपने दोस्त की साइकिल लेकर सामान देने निकला। कोहरा इतना घना था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो भी कुछ न दिखे। रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में अकेली कच्ची सड़क। मैंने एक दुकान पर सामान दिया और वापसी के लिए चला, लेकिन पता नहीं क्यों लगातार ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार उसी जगह आ रहा हूं। पहले लगा भूल गया हूं, पर फिर देखा वही पेड़, वही टूटी बेंच, वही पत्थर। तीसरी बार जब उधर से गुजरा तो मेरी रूह कांप उठी। दादा के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। पीछे से औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। এইবারে তোকে খাবো। कौन कौन है वहां? उस रात दादा को पहली बार छलावे का सामना हुआ था। वो एक ऐसा साया था जो इंसान को उसी रास्ते पर बार बार घुमाता रहता था, जब तक कि वो बेहोश या पागल न हो जाए। मैं उस रात 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक एक ही जगह पर घूमता रहा, ना घर पहुंचा, ना रास्ता बदला। फिर दादा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने दूर से एक दिया जलता देखा। मैं उधर भागा तो देखा कि गांव का एक तांत्रिक पूजा कर रहा था। वो मुझे देख बोला, रुको, पीछे मत देखना, वो छलावा अभी तेरे पीछे है। फिर दादा, फिर क्या हुआ? उसने मेरी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और आग में डाल दिया, और जैसे ही धुआं उठा वो औरत की चीख गूंजी, तूने मेरा रास्ता तोड़ दिया। और उस रात के बाद दादा कभी उस रास्ते पर नहीं गए। लोग कहते हैं अब भी ठंडी रातों में कोहरे में वो साया घूमता है, और जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी घर नहीं पहुंचता। और आज ठीक वैसी ही रात है, ठीक वैसा ही कोहरा। दादा की बात सुनकर चौपाल पर बैठे सब लोग चुप हो गए। कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, और कोहरा अब गाढ़ा हो चुका था। आग अब बस राख में बदल रही थी, लपटें बुझ रही थीं, लेकिन सबके दिल में डर की आग जल चुकी थी। दादा, उस छलावे का चेहरा कैसा था? चेहरा? वो तो हर बार बदलता था बेटा। कभी वो मेरी मां जैसा दिखता, कभी किसी छोटी बच्ची जैसा, और कभी मेरी अपनी परछाई जैसा। अरे बाप रे, मतलब वो इंसान नहीं था? नहीं, वो एक छलावा था जो इंसान के दिल में बसे डर का रूप लेता है। इतना कहते कहते दादा की आंखें फिर वहीं खो गई, जैसे वो फिर से उस रात में लौट गए हो। मैं उस रात अपनी साइकिल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर कोहरा इतना था
कि मुझे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। साइकिल रुक गई। मैंने देखा सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसकी चुन्नी हवा में उड़ रही थी, पांव जमीन से ऊपर थे। मैंने बस भगवान का नाम लिया और चिल्लाया, जो भी है मुझ पर दया कर। अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी जा रहे हो? ठंड लग रही थी ना? जब दादा ने दोबारा आंखें खोली तो वो किसी सुनसान खेत में पड़े थे और उनके आसपास लाल धागे, नींबू और राख बिखरी हुई थी। मैंने सोचा कोई तांत्रिक पूजा कर रहा होगा, पर तभी पीछे से आवाज आई, भाग मत, तेरा ही इंतजार था। वो वही औरत थी। अब उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल और चेहरा पूरा काला। मैं भागा, दौड़ा, पर हर मोड़ पर वही दिखती थी। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया, जैसे किसी ने पल में अंधेरा निगल लिया हो। सुबह के करीब 3 बजे जब मैं बेहोश पड़ा था, तब गांव का तांत्रिक उधर से गुजरा। उसने मुझे पानी छिड़क कर उठाया, कहा, तू छलावे के घेरे में था, जिंदा बच गया तो भगवान की कृपा है। तांत्रिक ने फिर उस जगह पर पूजा पाठ किया और कहा, ये रास्ता शापित है, यहां रात में कोई न जाए। उसके बाद मैंने कभी उस तरफ मुंह नहीं किया, पर आज जब ये कोहरा फिर वही लग रहा है तो रूह कांप जाती है। दादा, अगर वो छलावा फिर से आ गया तो? फिर वही तांत्रिक बुलाना पड़ेगा, पर सुना है वो अब इस दुनिया में नहीं है। दादा की आवाज धीमी पड़ने लगी। आग की लपटें अब राख में बदल चुकी थी। कोहरा और गाढ़ा हो गया था। सब गांव वाले चुप बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस आग की हल्की सी चटकने की आवाज आ रही थी। फिर दादा ने धीरे से कहा, बच्चों, उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि कभी रात में कोहरे के बीच रास्ता नहीं लूंगा, क्योंकि छलावा सिर्फ डराता नहीं, कभी कभी वो अपनी जगह बनाने भी आता है। इतना कहकर दादा उठे, अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिए। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक बच्चे ने डरते हुए कहा, दादा, वो जो आप बोले थे ना, वो जगह जहां आप बार बार घूम रहे थे, वो तो यहीं हमारे गांव के पीछे ही है ना? दादा रुक गए, पीछे मुड़े और बोले, हाँ, वही जगह जहां अब कोई नहीं जाता। सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवा और ठंडी हो गई थी। कोहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगर आपको रात में कोहरे का छलावा पसंद आई हो तो अगली हॉरर कहानी के लिए तैयार रहिए, जहां डर और सस्पेंस दोनों दुगना होगा। जल्द आ रही है खामोश हवेली का श्राप। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी ऐसी रात महसूस की है?